हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? और आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट लेके मैं हाजिर हूँ शिवम वर्मा, और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, और एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके चले जाना। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा जो है पंजाब का नृत्य है। पंजाब में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो भांगड़ा, और कौन सा है? गिद्धा। ठीक है, हरियाणा का भी यही मूल रूप से होते हैं। और राजस्थान में कौन कौन सा होता है? तो घूमर और कठपुतली। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इज करेक्ट। सूर्य मंदिर स्थित है, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? पुरी में है कि सोमनाथ में है कि अमरनाथ में है कि कोणार्क में? तो सूर्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोणार्क में। कोणार्क कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट, अटाकामा मरुस्थल किस अमेरिकी देश में है? तो अटाकामा मरुस्थल है चिली में कि पेरू में कि ब्राज़ील में कि कोलंबिया में? तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एज करेक्ट, चिली। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है पेसो, चिलियन पेसो। नेक्स्ट, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में जो रेशम के उत्पादन में है वो कौन सा है? वो चाइना अग्रणी है। ठीक है, चाइना वो है क्या है? अग्रणी है। ठीक है, चाइना के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। ओके, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सी जिनपिंग है वो हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका विद्युत लेपन के उद्योग में जो काम करते हैं उनको ब्लैक लंग होता है, कि कार्बनिक विलायक उद्योग में, पेंट विनिर्माण उद्योग में, और कोयला की खानों में? तो इसका ऑप्शन नंबर सोचिए फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही क्या हैं? ये ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर, और पवन वेग मापी, सी थर्मामीटर, और डी सूर्य विकिरण मापी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सोचिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था? तो इसका मुंबई में हो जाएगा, कि लाहौर में, कि कोलकाता में, कि मद्रास में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाहौर। कहाँ? लाहौर। बीज करेक्ट, बीज करेक्ट। नेक्स्ट, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन को नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, कि लॉर्ड रिपन? तो सोचिए, लॉर्ड रिपन होगा कि लॉर्ड कर्जन होगा कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक था? तो ये 1772 से 1774 के बीच। ठीक है, 1772 से लेकर 1774 में इन्होंने क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और एक्चुअली में जो राज्यों में था वो केंद्र शासन को समाप्त हुआ था
1935 में 1935 का एक्ट जो आया था उसके तहत द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी एम जी रानाडे और डी केशव सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विवेकानंद। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, या फिर इनका वास्तविक नाम यही था, नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन से थे? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं की याद में, इन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन्हीं की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इज करेक्ट, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब 11 की ओर बढ़ते हैं। किसने आह्वान किया कि पुनः वेदों की ओर लौटो? तो ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फूले और डी दयानंद सरस्वती। तो सोचिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने दो नारे दिए थे। पहला कौन सा था? तो पहला था भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, और दूसरा कौन सा है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ओके, इनको और क्या कहा जाता था? इनको भारत का क्या कहा जाता था? भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज की क्या कर दी थी? स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो हड़प नीति, बंगाल विभाजन, या स्थायी बंदोबस्त, या सहायक संधि। तो इसमें सबसे बाद में आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या हुआ है। तो जो राज्य हड़प नीति थी वो 1825 में हुई थी। राज्य हड़प नीति 1825। राज्य हड़प नीति का जो पहला शिकार था वो कौन से थे? तो इसमें 3 राज्य हुए थे, सतारा, संभलपुर और उड़ीसा। सतारा कहाँ है? सतारा महाराष्ट्र में। संबलपुर कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो झांसी। झांसी कहाँ है? झांसी है यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो 1773 में, 1773 में। और सहायक संधि जो थी, सहायक संधि को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था सबसे पहले। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो यही जो था वो सबसे बाद में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था। नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए ग्राम सेवक, या ग्राम मुखिया, सरपंच, या पंचायत समिति। तो पंचायत स्तर पर, ठीक है, पंचायत स्तर जो होता है वो राज्य का सबसे छोटी इकाई होती है। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो पंचायत। तो पंचायत का जो होता है उसका सरकार की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उसका प्रतिनिधित्व करता है ग्राम मुखिया, ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं,
ग्राम प्रधान, यही होता है ग्राम का मुखिया। नेक्स्ट, और ग्राम जो पंचायत है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो इसका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 40। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर हो जाएगा 40। नेक्स्ट प्रश्न 14 स्क्रीन के सामने आपकी, भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला येरकॉड, दूसरा वियनाड, तीसरा कुर्ग और चौथा कोयम्बटूर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एज करेक्ट, येरकाड। ठीक है, येरकाड। ठीक है, येरकाड है कहाँ पे, तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु किस पहाड़ी पर है, तो तमिलनाडु की सरवायन पहाड़ी पर है। सरवायन, सरवायन पहाड़ी पर है ये। ओके, तो नेक्स्ट, पंजशीर की घाटी कहाँ स्थित है, तो पंजशीर की घाटी लेबनान, अफगानिस्तान, भारत और दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, अफगानिस्तान। ओके, पंजशीर की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी काबुल। क्या हो जाएगी, काबुल। मुद्रा यहाँ की क्या हो जाएगी, अफगानी मुद्रा हो जाएगी, अफगानी रुपया। यहाँ की संसद का क्या नाम हो जाएगा, तो यहाँ की संसद का नाम है सोरो। ठीक है, भाषा कौन सी हो जाएगी, तो भाषा यहाँ पर पश्तोदारी, भाषा पश्तोदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो रावत भाटा राजस्थान में है कि तब गुजरात में है कि तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है, तो आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, राजस्थान में क्या है, रावत भाटा विद्युत संयंत्र। रावत भाटा विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा राजस्थान का। जिला कौन सा हो जाएगा, तो जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है, और आंध्र प्रदेश, उसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। और ये भारत का, ठीक है, क्षेत्रफल के, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो किसकी है, तो ये है राजस्थान की। एक नंबर में क्या होता है, राजस्थान में। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जयपुर। दोस्तों मैं डिटेल ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म करने हैं और आपका समय भी ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं स्पीड में करा रहा हूँ थोड़ा, तो आप लोग जल्दी से मैनेज करें। ठीक है, पाब्लो पिकासो कहाँ का एक चित्रकार था, तो पाब्लो पिकासो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, और इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी ग्रीस, तीसरा स्पेन और डी इटली। तो आप लोग सोचिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा, स्पेन इज करेक्ट। स्पेन कहाँ पर है, तो स्पेन यूरोप का एक देश है। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1881 में। पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ था, 1881 में इनकी बर्थ हुई थी। और ये इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 1973 में, इनकी डेथ हो गई थी, इनकी डेथ हो गई 1973 में। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि, धर्मनिरपेक्ष राज्य पूछ रहा है, उसका कारण आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, कि धर्म समाप्त कर दिया गया है, तीसरा राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, राज्य का कोई धर्म, इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमें तो लगता है यही करेक्ट है। बाकी धर्म समाप्त कर दिया गया, धर्म की कोई बात ही नहीं की गई कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, राज्य किसी विशेष धर्म का संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस देश में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य में कोई भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, उसमें किसी भी धर्म को आप लोग पालन कर सकते हैं, उसमें आपकी छूट है।
क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर क्या होती है, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, या फिर सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, या फिर डी ऑक्सीजन कम होती है। तो आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहाड़ों पर जो वायुदाब होता है वो सबसे कम होता है, पहाड़ों पर वायुदाब होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो खजुराहो का मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो सोचिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, और डी हिंदू तथा जैन धर्म दोनों। तो क्या लग रहा है आपको? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हिंदू तथा जैन धर्म दोनों, हिंदू तथा जैन धर्म दोनों। ये किस ये कहाँ पर है? तो ये है एमपी में। एमपी का कौन सा जिला हो जाएगा? तो एमपी का जिला हो जाएगा छतरपुर। कौन सा जिला है? एमपी का जिला कौन सा है? तो ये है छतरपुर। ठीक है, यहाँ इसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर में। उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जिले हो जाएंगे 51। जिले पूछ रहा है, जिले में बता रहा हूँ आपको, जिले हैं 51। ओके, विधानसभा में कितनी सीटें? तो विधानसभा में यहाँ पर हो जाएंगे 230। राज्यसभा में कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा में हो जाएंगी 11। लोकसभा में कितनी हो जाएंगी? लोकसभा में हो जाएंगी 29। ओके, यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, और गांधी सागर नेशनल पार्क। ठीक है, गांधी सागर नेशनल पार्क। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा बताते हैं इसमें, और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं? तो चतुर्भुज मंदिर यहीं पर स्थित है मध्य प्रदेश में। चतुर्भुज और चित्रगुप्त मंदिर यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का जो टेस्ट होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आप लोग फ्रेंड क्या करें, इसमें थोड़ी देर तक बने रहे हो। आप लोग इसको क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि अभी चैनल नया है, इसमें कुछ भी लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो क्या करें, उनको शेयर करें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे और मुझे बिल्कुल भी निराश ना करेंगे। और अगर आपको पेपर और आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार लिख देना यस। ओके, और आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देना आपके नंबर कितने आए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, मुलाकात होती है अगले वीडियो के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।